जानते हो, तुम केवल शरीर और मन का पुंज नहीं हो, तुम तो आकाश सदृश सर्वत्र हो, अनंत विस्तीर्ण हो। तुमसे सारा संसार समाहित है, परंतु जिस तुम से तुम्हारा परिचय अथवा अपना परिचय, जिसे तुम अपना होना समझते हो, वह तो सिर्फ तुम्हारा सीमित मन है, सीमित विचार और सीमित धारणाएं हैं। इस सीमित को असीम से केवल प्रेम ही जोड़ता है। प्रेम क्या है? वह तो तुम ही हो, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम है। इसीलिए जब तुम प्रेममय हो जाते हो तब मैं का भान ही नहीं रहता। इसे ऐसे देखो, जब तुम किसी से प्रेम करती हो, लव करते हो, तो उसे क्या कहते हो? तुम तो मेरा जीवन हो, कहते हो कि नहीं? तुम तो मुझे जान से भी प्यारे हो, तुम तो मेरा ही एक अंग हो, तुम मेरे प्राण हो। ऐसी और न जाने कितनी बातें कहते हो। इस सब वक्तव्यों में मैंने तुमको आत्मसात कर लिया। इस अवस्था में अहम अर्थात अहंकार वाले सीमित मैं का अस्तित्व तो विलीन ही हो गया। जब यह अहम अहंकार विलीन होता है तो जीवन के सब दुख दर्द भी उसके साथ चले जाते हैं, क्योंकि जीवन के दुख दर्द ही अहम के कारण अर्थात अहंकार के कारण जो द्वि की भावना अर्थात तुम और मैं उपजाता है। अहम क्या है? केवल पृथकता या अलग, या तुम अलग मैं अलग का भाव। लेकिन कभी ऐसा अनुभव हो कि किसी समूह में बैठे तुम अपने को समूचे समूह का एक अंग समझो कि मैं सर्वत्र और सब में हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इससे अलग इकाई नहीं। बस यही प्रतीति है प्रेम की, अहंकार रहित मैं की यही बुद्धत्व है। बुद्धत्व के दो चरण। पहला चरण है मैं भी कुछ हूँ से मैं कुछ नहीं की अनुभूति। हम सब कुछ विशेष बनना चाहते हैं। अधिकतर लोग, यहाँ तक कि तथाकथित गुरु भी इसी कुछ विशेष के ही वशीभूत हो जी रहे हैं। यदि उन्हें उचित पदवी या सम्मान न मिले तो बस इतनी सी बात उन्हें विचलित कर देती है, भले ही जीवन में उन्होंने काफी बातों पर विजय प्राप्त कर ली हो, पर कुर्सी के मोह के आगे हार जाते हैं। स्थान सम्मान में वे अटक कर रह जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है मैं सोफे पर बैठूं या दरी पर? मैं तो मैं ही हूं ना, ठीक? किसी ने प्रश्न किया, आपके आसपास इतने फूल क्यों सजाए गए हैं? मैंने उत्तर दिया, ये आपके देखने के लिए हैं। मुझे तो साथ सजावट का पता भी नहीं रहता। मैं तो केवल तुम सबके चेहरे निहारता हूँ। बहुत सी लोग तो इस बात से भी परेशान है कि मुझे इतनी ऊंची कुर्सी या स्थान पर क्यों बिठाया गया है। यह भी केवल इसलिए कि मैं दूर तक प्रत्येक को आसानी से देख सकूं। यह सारी उलझन है किसी भी चीज या बातों में अटकने की। समझ गए ना आप? मन अपने आप को उलझाने का कोई ना कोई बहाना या सहारा ढूंढ ही लेता है। मैं बहुत विलक्षण हूँ अथवा मैं दीनहीन हूँ। अपने को निश्चल या नकारा निकम्मा कहना भी अपने आप को इन विशेषणों से अटका लेना ही तो यह भी अपने अहम को भी मजबूत करता है। असली बात यह है कि अहम की अर्थात अहंकार की चार दीवारी से बाहर निकलना, ताकि कह सके मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पहला चरण में मैं कुछ हूँ से मैं कुछ भी नहीं। दूसरा चरण में कुछ भी नहीं से मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। परायपन गिरते ही बस प्रेम ही प्रेम की फुहार, यही तो प्रेम है। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो तुम्हें अहंकार के अकेलेपन से निकालकर सर्वस्व की अपनेपन और अप्रेम में लाकर खड़ा कर देता है। जिसे तुम देखते हो वही अपना लगता है। जिन आंखों में झांको वे अपनी आंखों से भिन्न नहीं लगती। अब मैं अलग अकेला नहीं हूँ, सब मेरे हैं, मेरे ही अंग हैं और मैं सबका हूँ। जीसस क्राइस्ट भी यही कहते हैं। तो इसी अनुभूति का उद्घोष तो करते हैं जब वे कहते हैं कि परमात्मा के घर का रास्ता मेरे से होकर निकलता है। संसार के सभी बुद्ध पुरुष, महात्मा बुद्ध, जीसस, कृष्ण, सभी ने यही तो कहा है। कृष्ण अर्जुन को 3 बार अलग अलग संबोधन में समझाते हैं कि पहले कहते हैं कि तू अपने आप को उसी अर्थात प्रथम पुरुष ईश्वर को समर्पण कर जो सबके हृदय में बसा है।
और दूसरी बार कहते हैं तुम अपने को मुझ में या मुझको मध्यम पुरुष में समर्पण कर। और तीसरी बात कहते हैं तू उस दिव्यता को समर्पण कर जो तेरी आत्मा उत्तम पुरुष की गहराइयों में है, और तेरे मेरे की भ्रांति से मुक्त हो जा। धन्यवाद दोस्तों।